माननीय सदस्यगण, झारखंड विधानसभा का नवम मानसून सत्र दिनांक 4/8/2022 की कार्रवाई के उपरांत अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। आज की कार्रवाई झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 15 के तृतीय परंतु के अनुसरण में बुलाई गई है। इस बैठक के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय सदन नेता अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। आज ये विश्वास मत के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, इनको हाउस के बाहर भी अपना हम ताकत दिखा रहे हैं और आज हाउस के अंदर भी इनको अपना ताकत दिखाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यही इसका आज इस विश्वास प्रस्ताव को लाने का हमें आवश्यकता पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस विषय को कह रहा हूं कि आज जो विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव एक तरह से कहें, या तो माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार को कहा जाता है, विधानसभा को कहा जाता है कि आप विश्वास मत प्राप्त कीजिए, या फिर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, या फिर विपक्ष के लोगों के द्वारा लाया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस तरह का विषय ना उच्च न्यायालय ने, ना सर्वोच्च न्यायालय ने, ना विपक्ष के लोग, ना ही महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा लाया गया। माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करने के बजाय यह कहे बिना कि यह सभा विश्वास मत प्रकट करती है, बोलने के बजाय आते के साथ विपक्ष पर हमला बोल दिया। अध्यक्ष महोदय, विश्वास प्रस्ताव के विश्वास पर सवाल खड़ा करने वाले लोग, जिनको जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं है, जनता के जनादेश का अपमान करने वाले लोग, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक में लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को गिराने वाले लोग, आज जब प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में बैठकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो शर्म भी शायद शर्मसार हो जाती होगी। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। यह जो 4 चुनाव हुए, इन 4 चुनावों के परिणामों ने जिस प्रकार से जनता ने इन्हें लथाड़ा, थपेड़ा मारा, ये समझ गए कि अब जनता के बीच हम नहीं है, अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, या तो विधायकों को खरीदो या तो विधायकों को तोड़ो। एक ही इनकी छटपटाहट है और उसी छटपटाहट के नमूने के रूप पर इस राज्य में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मैं कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये गंभीर बात है क्योंकि एक केंद्र की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है और वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक ये उदाहरण। उसके बावजूद मैं इस सरकार से जो कहूंगा कि अंततः राज्य की जनता चुनती है, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। अगर ये चीजें हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस राज्य की जनता ने आपको वोट दिया है, इसलिए इस लोकतंत्र पे जो हमला कर रहे हैं तमाम विधायक, तमाम दल जो दलों से चुने जाते हैं कि आप यहाँ रहे और यहाँ के सड़कों पे ही लड़ करके जो है ये जो लोकतंत्र को हनन करने वाली, ये जो जनता के चुने हुए अधिकार से जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उनको खरीद फरोख्त करने की प्रक्रिया है, उसका मुकाबला करें। अध्यक्ष महोदय, झारखंड के बने 22 वर्ष पूर्ण होने के चंद महीने बाकी है। इसके बावजूद झारखंड प्रदेश का क्या अपेक्षित विकास हुआ है, सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये विश्वास मत प्राप्त करना, ये अचानक इस तरह का आना,
ये कोई प्रक्रिया के तहत है नहीं। विपक्ष ने, हम लोग ने, विपक्ष के अन्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों ने कभी भी ये उनसे मांगा ही नहीं, या कोई ऐसी प्रक्रिया या घटना नहीं हो गई जहां उनको आकर सदन में विश्वास प्राप्त करना था। महोदय, जब ये सरकार बनी थी तो मेरे सहित कई लोगों ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया था, भरोसा दिया था। इस बीच सदन के कई सत्र हुए, हम लोगों ने प्रश्न किया, ध्यानाकर्षण किया, प्रश्नों के उत्तर आए, उसमें से अधिकांश उत्तर सही नहीं थे। मैंने सभाध्यक्ष को लिखा, उसको समिति के हवाले किया गया, समिति ने निर्देश दिया, सरकार ने खुद भी कई बार स्वीकार किया, लिखित निर्देश विभागों ने दिया महोदय, मगर जितने प्रश्न मेरे थे इस तरह के, एक पर भी सरकार के विभाग ने या सरकार के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार हम लोगों के सवालों पर कार्रवाई करे। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा महोदय, कि सरकार को तो अपार बहुमत है, अपार बहुमत है, कहां संकट है इनकी सरकार गिरने का? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहाँ पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है, वो कहीं ना कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में हैं और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जहाँ यूपीए के प्रतिनिधि उनसे मिलने जाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से जो विमर्श था वो हमें प्राप्त हुआ है, 2 से 3 दिन हम लगाएंगे और उसका पटाक्षेप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम के द्वारा ये पटाक्षेप ना करते हुए वो राजभवन के पिछला दरवाजे से निकल करके दिल्ली में जाकर के बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज आपने कभी देखा है, आज जाकर देखो, सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान देखो। आज अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी सहायिका के चेहरों पर मुस्कान देखो। इनका समरी लाल जी का क्या हाल है? देखिए, एक विधायक वहाँ बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बाबू का उमंग देखने को बनता है। माननीय सदस्यगण, आज राज्य के महामहिम को भी इसका पटाक्षेप करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे का कुचलेंगे और भारतीय जनता पार्टियों के विचारों को भी कुचलेंगे। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके पक्ष में है वह ना कहे। माननीय संसदीय महोदय, इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया जाए। माननीय सदस्यों को अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाए। मतदान का परिणाम इस प्रकार है, प्रस्ताव के पक्ष में 48 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। यह प्रस्ताव पारित हुआ। सभा का कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अधीन राज्यपाल के आदेश से विधानसभा का सत्र विनिर्दिष्ट तिथि को प्रारंभ होता है और अनुच्छेद 174(2) क के अधीन राज्यपाल के सभा का सत्रावसान करने के आदेश की तिथि से समाप्त होता है।
प्रक्रिया के तहत सत्रावसान की तिथि से पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है और कुछ दिनों के पश्चात राज्यपाल द्वारा सभा का सत्रावसान करने का आदेश जारी किया जाता है। सभा का अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने एवं सत्रावसान से पहले उक्त सभा की बैठक आवश्यकता पड़ने पर पुनः बुलाई जा सकती है। 5वीं झारखंड विधानसभा के 9वें सत्र का प्रारंभ 29 जुलाई 2022 को हुआ था और माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे दिनांक 4 अगस्त 2022 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था, परंतु राज्यपाल द्वारा इस सत्र का सत्रावसान अभी तक नहीं किया गया था। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 15 के तीसरे परंतु के अनुसरण में 5वीं झारखंड विधानसभा के इस 9वें सत्र का पुनः एक बैठक आज दिनांक 5 सितंबर 2022 को आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत झारखंड विधानसभा की बैठक बुलाने का पूर्व उदाहरण रहे हैं। आज की बैठक से पूर्व वर्ष 2016 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी विधेयक 2016 को विधानसभा से पारित करने हेतु इसी प्रकार चतुर्थ झारखंड विधानसभा के षष्ठम मानसून सत्र की विस्तारित बैठक दिनांक 17 अगस्त 2016 को बुलाई गई थी और विधेयक को पारित किया गया था। बात सभा के आज की बैठक के कार्य की करें तो मंत्रिपरिषद द्वारा सदन का विश्वास मत प्राप्त करना था। यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। यह प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत करने की अपनी इच्छा की सूचना माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा दी गई थी। फलस्वरूप इसी कार्य के निमित्त आज विधानसभा की बैठक बुलाई गई थी। सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विश्वासमत का प्रस्ताव रखा गया। विश्वासमत पर बहस में माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, श्री प्रदीप यादव, श्री सरयू राय, श्री सुदिव्य कुमार सहित सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। विश्वास मत पर मत विभाजन के समय विपक्ष सदन से अनुपस्थित रहा। प्रस्ताव के पक्ष में कुल 48 मत और विरोध में 0 मत पड़ा। सरकार द्वारा सदन का विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।